ओम शांति। जो भी इस धारा पर आए हैं, ये तो सत्य है कि एक दिन हमें जाना है, क्योंकि यहाँ इसका नाम ही है मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक में हम थोड़े समय के लिए ही आते हैं। 20 साल, 30 साल, 50 साल, 1 साल, 100 साल, थोड़े समय के लिए ही आते हैं और आते ही हैं अपना हिसाब किताब चुकतू करने। जो इस धरती से लेकर के हिसाब किताब गए थे, उस हिसाब किताब को दोबारा चुकतू करने के लिए आते हैं और परमात्मा से वादा भी करके आते हैं कि हम जा रहे हैं, इस बार हम चुकतू कर लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। अब फिर से हम अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं और जो पिछला संस्कार होता है वो कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाता है। तो ये तो राइट है कि एक दिन हमें मरना है। लोग मरने के नाम से डरते हैं, लेकिन सत्य यही है कि एक दिन हमें जाना है। ये देश पराया है, ये देश बेगाना है, इसे छोड़ करके जाना ही होगा। इसीलिए किसी ने कहा, न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। वास्तविक घर तो हमारा परम धाम है, मुक्ति धाम है, शांति धाम है। हमें डरना क्यों है? लोग तो खुश होते हैं अपनों से मिल करके, अपनों के पास जा करके। हम यहाँ आके ऐसे फंस गए कि हम अपनों के पास जाने में ही दुखी होते हैं, नाम सुन के दुखी होते हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे, जाने से पहले अपने आप को चेंज करना है, वहाँ जाने के जैसा बनाना है। जैसे शेरनी का दूध जो है, उसको अगर आप सोने के पात्र में नहीं रखेंगे, वो फट जाएगा। अगर आपको किसी ऑफिसर से मिलने जाना है, आप फटे हाल स्थिति में जाइए तो वो भी आपसे जल्दी नहीं मिलेगा। विश्व विधाता, विश्व रचयिता, विश्व का पिता परमात्मा, हमें उनके पास जाना है, उनसे मिलना है या उनको याद करना है, तो हमें मन और वचन और कर्म तीनों से पवित्र बनना होता है। जब हम पवित्र बनेंगे तभी हम उनसे मिल सकते हैं, नहीं तो जन्म लेते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, पर हम परमात्मा से मिल नहीं पाएंगे। अभिमान वाला व्यक्ति परमात्मा से नहीं मिल सकता, स्वाभिमान होना चाहिए। आपने देखा होगा
कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए थे हेल्प लेने के लिए। दुर्योधन को अभिमान था कि हम इतने बड़े राजा होकर के पैरों के नीचे क्यों बैठे हैं। वो जाके सर के पास बैठा, लेकिन यह भूल गया कि आंख खुलेगी तो पहले तो इंसान सामने ही देखेगा। और अर्जुन में अभिमान नहीं था, वो जाकर के उनको पैरों के पास बैठ गया। और रिजल्ट सबने देखा है, सबने सुना है और सबने पढ़ा है। तो इसलिए परमात्मा हमेशा निरहंकारी है, निर्विकारी है, आज्ञाकारी है। तो हमें भी वैसा ही बनना है। फिर हमें आवाज नहीं देना पड़ेगा, ताली नहीं बजानी पड़ेगी, भजन नहीं गाने पड़ेंगे। अपने आप वो हमारा हर एक संकल्प सुनेगा। हमें उससे इतना प्यार होना चाहिए और जीवन में इतनी सादगी होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सादगी ही दर्शाती है कि आपके मन के विचार कैसे हैं। आपके बातों से ही महसूस होता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यह किसी एक के लिए नहीं है, परिवार में सबके लिए है। कई लोगों से कहा जाता है आप गीता पढ़ो ना, परिवार संवर जाएगा। तो क्या कहते हैं, वो तो सन्यासियों के लिए है। बहुत कम लोग गीता को पढ़ते हैं। लेकिन अर्जुन तो सन्यासी नहीं थे, दुर्योधन तो सन्यासी नहीं थे। तो कहा गया है कि सन्यासी लोग तो केवल भक्तों के उद्धार करने के लिए बैठे हैं, लेकिन वास्तव में सब कुछ गृहस्थ के लिए ही है, क्योंकि गृहस्थ को ही अपने आप को बनाने की, अपने परिवार को बनाने की, अपने परिवार में एकता लाने की जरूरत है। सुनने से, पढ़ने से, देखने से ये तो पता चलता है कि क्या चीज़ गलत है और इस गलत का परिणाम क्या है। ये चीज़ अगर हम परिवार में है तो हमें नहीं करना है, नहीं तो हमारे घर में भी ऐसा हो सकता है। अगर जीवन में खुशियाँ चाहिए तो परमात्मा से प्यार जरूरी है। परिवार में एकता चाहिए, परमात्मा से प्यार जरूरी है। और जहाँ प्यार है, कहा गया प्यार में ही तो कुर्बानी होती है, प्यार में ही तो त्याग होता है। तो जहाँ प्यार है वहाँ परमात्मा ने न कहा कि अच्छी चीज़ों का त्याग कर दो, लेकिन जो त्याग करने के लिए कहा जाता है कि अपने गुस्से का त्याग करिए, ईर्ष्या को त्याग करिए, सहन शक्ति को बढ़ाइए, समाने की शक्ति को बढ़ाइए। तो जो बढ़ाने का और जो त्याग करने का कहा जाता है
वो करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर हम श्रीमत पे चलेंगे तो एक दिन हम जरूर श्रेष्ठ बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे, देवतुल्य बन जाएंगे। जैसा परमात्मा चाहते हैं वैसा जरूर बनेंगे। दृढ़ता में ही सफलता है। ओम शांति।